अपनी सेहत के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, इसकी अलामात के हवाले से, रिस्क फैक्टर के हवाले से बात करेंगे कि कौन सी अवामिल है, कौन सी चीज़ें जिनकी वजह से हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर आ सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है आगाही ना होने की वजह से, अगर हम देखें एशियाई ममालिक में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर पर बात करने से पहले हम कैंसर को समझने की कोशिश करते हैं कि कैंसर क्या है। तो अगर हम देखें हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं, जो खुलिये हैं, वो एक नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहे होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जब यही सेल या खुलिया बेकाबू होकर बढ़ोतरी का शिकार हो जाता है तो इससे जिस्म में कहीं पर भी गिल्टी जो है वो पैदा हो जाती है, जिसे हम साइंसी इस्तिलाह में अगर कहें तो ट्यूमर हम कह सकते हैं या मास कह सकते हैं। ये कहीं पे भी बन सकती है। अब ट्यूमर या जो मास है, जो रसोली है, ये कैंसरस भी हो सकती है, यानी ये कैंसर वाली भी हो सकती है और बगैर कैंसर वाली भी। अब यही ट्यूमर जब ब्रेस्ट के अंदर, छाती के अंदर बन जाएगा और यानी कैंसरस ट्यूमर होगा, तो इस कंडीशन को हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। अब अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा कि एशियाई ममालिक में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस मिलते हैं। उसकी वजह ये, यहाँ पे आगाही ना होने की वजह से काफ़ी सारे केस तो तशखीस ही नहीं होते, उनको कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, और हमारे लोगों को उतना यानी इस हवाले से जो है गाइडलाइन नहीं है, आगाही नहीं है। इसकी वजह से हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के काफ़ी यानी कि केसेस जो है वो बग़ैर तशखीस किए जो है वो ख़राब हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी जो टाइप्स हैं, वैसे तो इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, 5-6 टाइप्स हैं, लेकिन आम तौर पर जो हमें जो टाइप्स मिलती हैं वो अगर हम देखें, ब्रेस्ट की जो एनाटमी है, छाती की जो साख्त है, उसे अगर हम देखें जैसे कि लेब्यूल्स है, डक्ट्स है, इसके अलावा निपल है या कनेक्टिव टिश्यूज़, इन सारी चीज़ों से हम कह सकते हैं कि छाती की जो साख्त है वो बनी हुई। तो आम अगर हम देखें, आम तौर पे जो अक़साम मिलती हैं कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, तो वो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है या फिर हमारे पास जो है लेब्यूलर कार्सिनोमा है। इसके ज़्यादातर केसेस जो है हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अब इसके अगर हम जो रिस्क फैक्टर्स हैं उस पर बात करें, तो स्पेशली जहाँ पे ओबेसिटी पाई जाती है या फिर जो जेनेटिकल हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उनकी फैमिली हिस्ट्री में जो है ब्रेस्ट कैंसर आ रहा होता है, यानी कि फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है तो वो आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो पोस्ट मेनोपाजल हार्मोन थेरेपी की जाती है, यानी कि मेनोपाज के अंदर या पोस्ट मेनोपाज या प्री मेनोपाज के अंदर हार्मोन थेरेपी की जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं, उनकी वजह से हो सकता है। रेडिएशंस की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिएशंस है, जैसे एक्सरे है या और बहुत सारी रेडिएशंस है, उनकी वजह से हमारे पास ये कंडीशन पैदा हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, जैसे रिस्क फैक्टर्स में मैंने कहा, हो सकती हैं। काजेशन की बात करें, वजूहात की बात करें, तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि फैमिली हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्होंने आगे जाके जीन म्यूटेशन पैदा कर दी, और जीन म्यूटेशन की वजह से हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जीन म्यूटेशन की वजह से फिर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। या फिर फास्ट हिस्ट्री में अगर हम बात करें, कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसी मेडिसिन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का सबब बन सकती है, इसको पैदा कर सकती है। देखिए इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें जो है, लाइफस्टाइल और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके पीछे हो सकती हैं। अब अगर इसके इलाज के हवाले से बात करें तो इसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली और दूसरी अगर हम देखें तो काबिल इलाज है, और इसको यानी इस स्टेज पे रसोली डेवलप हुई होती है, ट्यूमर डेवलप हुआ होता है, और उसको एक प्रोसेस के ज़रिए, लैम्पेक्टमी के ज़रिए जो है सर्जिकली इस ट्यूमर को जो है रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जो तीसरी और चौथी स्टेज है वो काफ़ी पेचीदा स्टेज है, और इसमें यानी कैंसर जो है वो छाती में से निकल के जिस्म के अंदर फैलना शुरू हो जाता है, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो इस स्टेज पे जाके फिर कीमोथेरेपी का सहारा लिए जाते हैं, जिससे जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उन्हें तबाह करने की, ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब यहाँ पे कीमोथेरेपी के साथ ये होता है कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी भी डेथ होनी शुरू हो जाती है,
और जो पहली और दूसरी स्टेज में जाके लैम्पेक्टमी के जरिए जो ट्यूमर निकाल दिए जाते हैं तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि ये इशू 4-5 साल दोबारा हमारे पास आए। तो इस तरीके से आखिरी स्टेजेस में कीमोथेरेपी का सहारा लिए जाते हैं और पेशेंट की जो है जान बचाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तशखीस के हवाले से तो मेमोग्राफी वगैरह जैसे यानी कि ट्यूमर वगैरह का एहसास होता है तो मेमोग्राफी कराई जाती है, किसी भी रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है और मेमोग्राफी आमतौर पे किया जाता है। स्पेशली जो मेनोपॉज, जो बड़ी उम्र की जो औरतें होती हैं उनमें ये टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं। आल्दो कि हमारे यहाँ जो है किसी भी स्टेज में अगर इस तरह का इशू है तो ये मेमोग्राफी और इस तरह स्क्रीनिंग वगैरह इसकी करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन के तौर पर मुतबादिल मेडिसिन में हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो वहाँ पे हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे हम डिस्कस भी करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन है। और वहाँ पे यानी कि जैसे हमने शुरू में बात की रिस्क फैक्टर काजेशन के हवाले से कि पूरी एक फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक स्टडी है कि फैमिली के अंदर ये डिजीज़ ऑलरेडी चल रही है और इंडिविजुअल जिस बंदे को ब्रेस्ट कैंसर है उसकी फास्ट हिस्ट्री को मद्देनज़र रखा जाता है, उसकी पूरे सिम्टम्स, उसकी पूरी उसकी हिस्ट्री को मद्देनज़र रख के, फैमिली हिस्ट्री को मद्देनज़र रख के यहाँ पे इंडिविजुअली कुछ मेडिसिन जो है वो केस टू केस जो है वो दी जा सकती हैं। और बहुत सारी मेडिसिन है जो कि ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल हो सकती है, जिसमें अगर हम देखें कि जैसे कि फैमिली का रुझान है, फैमिलीज के अंदर जो है ब्रेस्ट कैंसर का इशू आ रहा है तो हमारे पास कार्सिनोसिन एक मेडिसिन है, वो इस रुझान को ख़त्म या कम करने की कोशिश करता है और इससे ये इशू ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास मेडोरीनियम है, एस्टेरियस रोबिन्स है, कूनियम है, कल्केरिया फ्लोर है और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है। फिर कुछ एक्यूट स्टेजेस में यूज़ होती हैं, कुछ जाके क्रॉनिक स्टेज में इस्तेमाल हो सकती हैं। कहने का मतलब ये था, एक आइडिया देना था कि ब्रेस्ट कैंसर में जहाँ पे कीमोथेरेपी हो रही है, जहाँ पे लिम्पेक्टमी के ज़रिए ये जो ट्यूमर निकाल दिए जाते हैं और बार बार होने के चांसेस होते हैं, या जहाँ पर रिस्क फैक्टर्स हैं जिन फैमिलीज़ के अंदर, तो वहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पे होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है किसी भी क्वालिफाइड फिजिशियन की ज़ेर निगरानी में। बहुत शुक्रिया।